Hello students, welcome back to your YouTube channel. Today we discuss class 12th exercise 10.9 क्वेश्चन नंबर 13 to 20। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेगा, लिमिट्स 2 से लेकर 3 तक है, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस टाइप का देखो, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ, टी कर मान लेता हूँ और इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो न्यूमरेटर आ जाएगा। तो लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इजक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2x डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माई डियर, 1/2x। तो यहाँ डी एक्स की जगह यहाँ इसको हम पुट कर देंगे 3x, ये t हो गया और ये क्या क्या आ जाएगा हमारा dt/2x। x से x कैंसिल आउट तो 1/t बचा, 1/2 बच गया, 1/2 जो है बाहर निकाल लिया तो 1/t dt। ठीक है बच्चों, अब मैं लिमिट्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये x की लिमिट है, t की नहीं है। तो यहाँ इसको छोड़ दो, वापस जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तब ये लिमिट्स लगा लेंगे। तो 1/t का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, जो हमारी t की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c थी हमारी। अब देखो, अब हम इस पर जो है लिमिट्स लगा लेते हैं। ठीक है, क्या लगा लेंगे, लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या थी हमारी, 2 से लेकर 3 तक लिमिट थी। तो सबसे पहले हम 3 पुट कर देंगे इसमें। तो 1/2 लोग, अगर यहाँ पे 3 पुट करूँ तो कितना हो जाए, 3 3 जा 9, 9 1 जा 10, 9 1 10। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस होता, इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता माइनस का साइन, 1/2। अब मैं 2 4 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। तो लोग 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब लोग 10 माइनस लोग 5, तो 1/2 लोग 10/5 प्लस c कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 लोग 2 प्लस c। तो फाइनली ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दे रखा है 5x स्क्वेयर प्लस 1, ऊपर दे रखा है 2x प्लस 3। अगर हम इसको टी लेट कर लेते हैं तो भी न्यूमरेटर नहीं आएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, 2x के अपोन में ये सारा और 3 के अपोन में ये सारा। तो इसको लिखूंगा मैं 2x/5x स्क्वेयर प्लस 1, 0 से लेकर 1 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ बच्चों 3/5x स्क्वेयर प्लस 1 dx, और dx वही 0 से लेकर 1। तो ये सारा जो हमारा i है, तो मैं इसको i1 लेट करता हूँ और इसको i2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं i1 पार्ट सोल्व करता हूँ। इसको मैं क्या कर लूँगा, t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 5x स्क्वेयर प्लस 1, इसको मैंने क्या कर लिया t। तो ये कितना हो गया, 10x dx इजक्वल टू dt। तो यहाँ से जो है dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/10x कितनी आ गई, dt/10x। तो इस यहाँ जो ये dx आया ना माय डियर, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो 2x/, ये तो मैंने सारा t लेट कर रखा है, तो dt/10x, x से x कैंसिल आउट, 2 से 10 5, 0 से 1। तो ये कितना हो गया, 1/5, 0, ये लिमिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब ये t की टर्म में हो गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, log t प्लस c। वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की थी, 1/5 log t क्या माना था हमने, 5x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब वापस लिमिट लगा देंगे इसको, कितने तक था, 0 से 1। अब अगर मैं इसको लिमिट वगैरह लगाऊं तो आप इसको कर सकते हो लिमिट लगा के रफली। मैं सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं। इसका जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा 1/5 log 6/1। ठीक है, log 6/1, ये हमारा क्या आ गया, सोल्व हो गया हमारा i1 जो पार्ट है बच्चों, सोल्व कर दिया। अब देखते हैं अपना i2 पार्ट। नीचे दे रखा है 5x स्क्वेयर प्लस 1, तो इसके साथ तो कुछ होता ही नहीं है, तो 5 कॉमन निकाल लूँगा मैं यहाँ से। तो ऊपर से 3 और नीचे से सारे में से 5 कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा हमारे पास dx/x स्क्वेयर प्लस 1/5। अगर मैं इसका स्क्वेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/√5 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऊपर dx है नीचे x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, उसका इंटीग्रेशन करें तो डायरेक्ट होता है 1/a 10 इनवर्स x/a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ 3/5 1/a कितना हमारे पास, 1/1/√5a है, 10 इनवर्स x कितना x है, ये कितना 1/√5 है। ठीक है, अब इसमें लिमिट भी लगा लेंगे साथ के साथ में। ये कितना हो जाएगा, हमारी लिमिट कितनी थी, 0 से लेकर 1 थी, 0 से लेकर 1 थी बच्चों। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं
1 लिख दूँ तो ये हमारा सोल्व होके आएगा 3/√5। आप सोल्व कर लेना, पहले 1 पुट करना फिर 0 पुट करना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/√5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बच्चों 10⁻√5 - 0, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ √5 बचेगा। तो अब जो है हमारा सिंपल यहाँ I2 जो आया है 3/√5 10⁻√5, तो I2 आ गया। अब बस I जो था हमने सोल्व कर लिया था। I कितना आया था हमारे पास 1/5 log 6 प्लस, और I2 कितना है 3/√5 10⁻√5। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में x.e(x²), तो मैं इस x² को लेट कर लेता हूँ। लेट x² = t, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x dx = dt। तो यहाँ dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2x। तो इस क्वेश्चन में जहाँ ये dx है, इस dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 0 से लेकर 1 तक है x.e⁻t, क्योंकि हमने ये x² लेट कर रखा है, और dx की जगह कितना आ जाएगा dt/2x। x से x कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1/2 बाहर आ गया। लिमिट्स अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि t की टर्म में है अभी ये क्वेश्चन। अगर ये क्योंकि ये लिमिट x की है, लेकिन या तो t की टर्म में, तो ये लिमिट्स यूज़ नहीं कर सकते अभी हम, तो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में t की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम ये लिमिट्स लगा देंगे। तो e⁻t का इंटीग्रेशन जो होता है e⁻t ही होता है बच्चों। ठीक है, अब वापस t की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1/2 e⁻t हमने क्या लेट किया था x²। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट्स पुट कर सकते हैं 0 से 1। तो ये क्या हो गया 1/2 e, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो e⁻1। ठीक है, और अगर मैं 0 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा e⁻0। e⁻0 कितना होता है e⁻0 जो होता है हमारा 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया 1/2 e⁻1 - 1। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 16 में क्या कर रखा है, लिमिट है 1 से लेकर 2 5x² + 4x + 3। लेकिन यहाँ देखो, अगर न्यूमरेटर में पावर 1 से ज़्यादा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो 5x² + के 20x प्लस में 15। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा -20x - 15। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ क्यू + r/डिवाइजर। तो क्यू कितना है 5। ठीक है, ये r कितना है -20x - 15 में x² + के 4x + 3। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 20x + 15 में x² + 4x + 3। ठीक है, ये हमारा जो है I ब्रेक कर लिया मैंने, तो ये I1 लेट कर लेते हैं और ये I2 लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले I1 को सोल्व करेंगे, तो I1 सोल्व करने के लिए 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और लिमिट्स कितनी है 1 से लेकर 2 तक है। तो लिमिट्स अगर हम लगाएंगे तो 10 - के 5, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5 आ जाएगा I1। तो I1 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब I2 देख लेते हैं। I2 ये हमने ये लेट कर रखा है, I2 क्या लेट कर रखा है 20x + 15 अपॉन, इसको जो हमें अगर सप्लिट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x + 3 और x + 1। स्प्लिट मेथड से मैंने किया हुआ है, तो आप इसको कर लेना कि x + 3 x + 1। तो इसका जो भी कोई हमारे पास फॉर्मूला, जो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मान लेता हूँ a/x + 3 + b/x + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो a/x + 3 b/x + 1। आप ये जो है 7.5 एक्सरसाइज में 6 पे हो, तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे 20x + 15 x + 3 x + 1 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ax + 1 + bx + 3। नीचे कितना आ गया एलसीएम x + 3 और x + 1 आ गया माय डियर। ठीक है, तो x + 3 x + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, ये जो हमारा बचा है ऊपर का सिर्फ ये बचा और ये बचा, तो इसको लिख लेते हैं अब हम। तो ये हो गया 20x + 15 = ax + 1 + bx + 3। ठीक है, अब यहाँ जो है हमारा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो सबसे पहले मैं अगर पुट x = -3, अगर मैं x की जगह -3 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये जगह -60 + 15 = -3। इसमें पुट करूँ तो -2 है, ये तो 0 हो जाएगा हम पुट करते। तो यहाँ से जो है इस साइड ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा -45, इधर होगा -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45/2।
टू आ गई। अब मैं जो है एक्स की जगह माइनस के 1 पुट करूँगा यहाँ पे पूरी टर्म में, तो माइनस के 20 प्लस 15, यहाँ -1 पुट करते हैं तो 0 हो गया, यहाँ -1 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 2b, तो यहाँ कितना बचा माइनस के 5 इक्वल टू 2b, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आई बच्चों -5/2 आ गई। ठीक है, आप ये 7.5 एक्सरसाइज में जाके देख सकते हो। इसी तरीके से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम। तो अब जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, जो हमने पूरा लेट किया था ये एक ही जगह क्या रखेंगे 45/2, नीचे क्या हमारा x + 3 और 1 से लेकर 2 तक है, प्लस b कितना हमारा -5/2 और नीचे कितना हमारा x + 1, तो 45/2 बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा 1/x + 3, और 1/x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास सीधा होता बच्चों log x + 3। ठीक है, -5/2 बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना बचेगा 1/x + 1, 1/x + 1 का जो इंटीग्रेशन होता है log x + 1। अब लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट्स कितनी है 1 से लेकर 2, तो आपको करना क्या, सबसे पहले 2 पुट करोगे सारी टर्म में, फिर 1 पुट करोगे, तो लिमिट्स वगैरह लगा के जो हमारा आएगा ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 5 अगर मैं 5/2 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचा हमारे पास 9 log 5/4, क्योंकि एक बार मैं इसमें 2 पुट करूँगा एक बार 1 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 5/4, इसमें भी यहाँ 5/2 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ एक बार 2 पुट करूँगा तो 3, एक बार 1 पुट करूँगा तो 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास log 3/2 हो जाएगा। तो हमारा जो है I2 पार्ट सोल्व हो गया। जो हमारा I लेट किया था वही I1 + I2 है, तो I1 कितना आया था हमारे पास, I1 आया था 5 और I2 ये आ गया हमारे पास 5/2 log 9 log 5/4 माइनस के log 3/2। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था तो आप पेशेंस के साथ इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट है 0 से लेकर π/4 है, तो सबसे पहले हम इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 2 तो कोफिशिएंट है, सेकंड स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, इसका कितना हो जाएगा x⁴/4, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से है 0 से लेकर π/4 तक है। तो सबसे पहले मैं π/4 पुट करूँगा तो 2 10 π/4 प्लस π/4 की पावर 4 और एक 4 नीचे भी है हमारा, ये 4 है, प्लस 2 × π/4, ये तो हमने पुट किया π/4। अब सारे में 0 पुट कर लेंगे माइनस करके, तो 2 10 0 प्लस इसमें 0 पुट करेंगे तो 0, इसमें 0 पुट करेंगे 0, तो इतना आएगा हमारे पास। और 10 0 भी क्या होता है 0 ही होता है। तो 2 × 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो पाई की पावर कितनी होगी 4, और देखो 4 की पावर 4 भी दे रही है, तो 4 की पावर कितनी होगी अब 5। अब 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना बचा π/2 बचा। अब 10 2 × 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 0, तो ये सारा तो 0 ही हो गया, पीछे का सिर्फ यही बचा हमारे पास। तो इसको हम लिखते हैं 2, अगर हम एनसीईआरटी आंसर मैच करें तो ये पहले लिख रखा है π/2 पाई की पावर 4, और इसको अगर मैं 4 की पावर 5 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1024। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या रखा है 0 से लेकर π/4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा cos² x/2, और ये माइनस का हो जाएगा sin² x/2, पीछे क्या है dx। ये जो होता है ना बच्चों हमारा सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला होता है cos 2x का। किसका होगा cos 2x का। ठीक है, तो 0 से π/4 है, माइनस ये cos 2x है, तो cos 2 × x कितना हमारे पास x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना बचा cos x dx। अब cos x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin x, और लिमिट्स कितनी है 0 से लेकर π/4 है। अब लिमिट पुट कर लेते हैं sin π/4 माइनस sin 0, तो sin π/4 कितना होगा sin 45, जो sin π/4 नहीं पाई तक है बच्चों, सॉरी ये जो वैल्यू हमारी कितनी तक है पाई तक लिमिट है ये। ठीक है, पाई है यहाँ पे कितना है पाई लिमिट है, तो sin पाई कितना होता है 0। ठीक है, ये भी कितना है 0, तो आंसर कितना आ गया हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है 6x + 3 अपॉन में है x² + 4 है। तो वही अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इसको हम। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ 6x अपॉन x² + 4 लिख लिया 0 से लेकर 2 तक, और एक लिख लिया मैंने 3 अपॉन x² + 4 लिख लिया। ठीक है, ये जो है अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो ये हमारा i है, इस i को जो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया I1 और एक हो गया I2। तो सबसे पहले हम I1 सोल्व कर लेते हैं।
तो I1 है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है टी सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हो गया 2x dx dt। तो यहाँ से जो है dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 2x। तो इसको जो मैं यहाँ dx की जगह पुट कर दूँगा, तो इसको पुट करें 0 से लेकर 2 है तो 6x अपॉन ये हमारा सारा t सब्स्टिट्यूट किया है तो dt अपॉन में 2x हो गया, x से x कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 तो 3 बाहर निकाल लिया, ये 1 अपॉन टी और dt। लिमिट अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि t में कन्वर्ट हो चुका, अब ये लिमिट ये x के t की नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 3 log t, ये हो गया। वापस t की वैल्यू पुट करेंगे log, ये हमारी लिमिट क्या थी एक्स स्क्वायर, वो क्या थी t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब वापस लिमिट्स लगा देंगे, कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक है हमारी लिमिट, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करूँगा यानी कि x के साथ 2 पुट करूँगा तो 2 to the 4, ये हो जाएगा log 8 माइनस के log, अब 0 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा। तो हो गया 3 log 8 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2, तो ये हो गया log वो 3 log 2। तो हमारा I1 पार्ट जो है 3 log 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, 3 log 2 हो गया। अब अपना I2 पार्ट सोल्व कर लेते हैं। I2 जो था हमारा I2 है इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 बार निकाल लेता हूँ तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, स्क्वायर का 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास 3 0 से 2, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन a कितना है 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। तो अब इसमें लिमिट भी लगा लेंगे, लिमिट 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 कितने पर होता है हमारा π/4 पे होता है। तो ये हो गया हमारे पास 3 अपॉन 2 π/4। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, 0 कितने पे होता है 0, तो ये सारा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बच्चों हमारा 3/2 π/4 I2 जो हमारा आ गया। अब जो हमारा I था वो क्या था, I1 प्लस I2 था। I1 कितना आया है 3 log 2 और I2 कितना आया है 3 अपॉन 2 π/4। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो 0 से लेकर 1 x ex प्लस साइन πx/4। तो इसमें तो सीधा दिख रहा है कि 2 क्वेश्चन है, तो I जो है एक I1 मान लेते हैं और एक I2 मान लेते हैं। तो I1 जो पार्ट हमारा ये 0 से लेकर 1 x डॉट e⁻x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा इन्वर्स पहले, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा ये 1 हो गया क्योंकि पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल से और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो पहला एज इट इज़ जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो हमारा आइलेट का फॉर्मूला है पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एज इट इज़ माइनस पहले का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और दूसरे का इंटीग्रेशन यहीं आएगा हमारे पास, और सारे का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया x e⁻x माइनस e⁻x, फिर इंटीग्रेशन तो यही आएगा e⁻x। अब लिमिट्स कितनी है 0 से लेकर 1। तो सबसे पहले 1 लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 तो e⁻1 माइनस, अब यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी कितना हो गया e⁻1। अब 0 पुट कर लेते हैं, तो अब हमने 1 पुट किया, अब 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें 0 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 e⁻0 माइनस e⁻0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा e⁻0, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 1 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों माइनस के 1 हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये 0 ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस। तो हमारा जो है I1 पार्ट जो है सोल्व हो गया। I1 कितना आ गया +1 आ गया। अब I2 पार्ट देख लेते हैं। I2 में क्या क्या रखा है, साइन πx/4 इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक लिमिट। तो सबसे पहले साइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का क्या होता है माइनस के कोस π/4x। अब जो कोस के साथ एंगल है इसका डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिख देते हैं, π/4 इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस के 4/π कोस π/4x। अब इसमें लिमिट क्या लगानी है 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक लिमिट लगाएंगे, ये रेसिप्रोकल कर दिया, 0 से लेकर 1 तक लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट पे एक बार और लिख लेते हैं, -4/π
पाई कोस पाई अपॉन 4, पहले क्या लिखेंगे 1, ठीक है, माइनस अब क्या करना है हमें 0, तो कोस पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो माइनस के 4 अपॉन में पाई, तो देखो कोस 45, पाई बाई 4 क्या होता है कोस 45, कोस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 माइनस अब कोस 0 क्या होता है हमारा 1 होता है बच्चों, क्या होगा 1 होता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर सोल्व करूँगा तो इसको अगर हम सोल्व करें तो सोल्व तो क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 4 अपॉन √2 पाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 अपॉन में पाई, √2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो जगह 2√2 अपॉन में पाई प्लस में 4 अपॉन पाई। तो हमारा जो है I2 पार्ट जो अब यहाँ सोल्व हो गया, जो हमारा I था, I क्या था I1 प्लस I2 करना है। I1 कितना है हमारे पास, I1 आया हमारा 1 प्लस I2 कितना आया हमारा, I2 हो गया माइनस वो प्लस, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं 4 अपॉन पाई, अब ये माइनस वाला 2√2 अपॉन में पाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम ID है वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे PDF नोट्स मिलेंगे, मैथ के, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो प्लीज़ हमारी इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करो, और जो भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।